that we are the people of the Indus Valley civilization. Our identification is that we are people based on the banks and tributaries of the mighty river Indus. पाकिस्तान बोला हम भी हिंदू थे। अतुल्ला तरार के बयान का आप क्या मतलब समझते हैं? 70 साल, पूरे 70 साल तक पाकिस्तान ने दुनिया को यही बताया कि उसकी पहचान भारत से बिल्कुल अलग है, उसकी हिस्ट्री अलग है, उसकी सिविलाइजेशन अलग है और उसका नेशनल नैरेटिव भी अलग है। लेकिन अब पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतुल्ला तरार का एक बयान अचानक साउथ एशिया की राजनीति में नई बहस छिड़ चुका है। अतुल्ला तरार ने कहा कि पाकिस्तानी इज पार्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन सिर्फ एक लाइन, लेकिन इस एक लाइन ने सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रेटेजिक सर्कल तक एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर पाकिस्तान को अचानक इंडस सिविलाइजेशन की याद क्यों आने लगी? क्या पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री बदल रहा है? क्या दुनिया के सामने नई पहचान बनाने की कोशिश हो रही है, या फिर इसके पीछे छिपा है इंडिया के बढ़ते सिविलाइजेशनल नैरेटिव का जवाब? नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। दोस्तों, किसी भी देश का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री जब कोई बयान देता है तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, उसके पीछे अक्सर पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी भी छिपी होती है। इसीलिए अतुल्ला तरार के इस बयान को सिर्फ एक सामान्य हिस्टोरिकल रेफरेंस मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि इंडिया लगातार अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता को दुनिया के सामने मजबूती से पेश कर रहा है। G20 समिट हो, यूनेस्को में भारतीय विरासत की चर्चा हो, इंटरनेशनल योगा डे हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण, लगभग हर बड़े मंच पर इंडिया अपनी 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन का जिक्र करता है। इंडिया दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह सिर्फ 1947 में बना देश नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक निरंतर सभ्यता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन स्टेट शब्द तेजी से चर्चा में है। और ठीक इसी समय पाकिस्तान के अतुल्ला तरार का यह बयान सामने आता है। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान भी अब दुनिया को यही बताना चाहता है कि उसकी पहचान सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होती? क्या इस्लामाबाद अपनी इंटरनेशनल इमेज बदलना चाहता है? क्योंकि सच्चाई ये है कि पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज लगातार मुश्किल दौर से गुजरी है। इकोनॉमिक क्राइसिस, IMF बेल आउट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, FATF की ग्रे लिस्ट, बलूचिस्तान, TTP, इन सब खबरों ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल ब्रांडिंग को प्रभावित किया। ऐसे समय में अगर पाकिस्तान अपने हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन की बात करता है तो कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट इसे केवल हिस्ट्री नहीं बल्कि इमेज रीब्रांडिंग के तौर पर भी देख रहे हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए। दुनिया के लगभग हर बड़े देश ने अपनी एशियन सिविलाइजेशन को सॉफ्ट पावर बनाया हुआ है। चाइना अपनी 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन की बात करता है, इजिप्ट अपने पिरामिड्स दिखाता है, ग्रीस अपने एशियन फिलोसफर को प्रमोट करता है, इटली रोमन एम्पायर को ब्रांड बनाता है, टर्की ऑटमन लेगेसी की बात करता है, सऊदी अरेबिया अब इस्लामिक हेरिटेज के साथ साथ एशियन अरेबिया को भी प्रमोट कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान भी शायद दुनिया को यही बताना चाहता है कि उसकी पहचान केवल सिक्योरिटी इश्यूज तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पास भी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन मौजूद है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर पाकिस्तान हमेशा से इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा मानता था तो फिर पिछले 70 साल तक उसकी पॉलिटिक्स और टेक्स्ट बुक में इसका जिक्र इतना कम क्यों दिखाई दिया? क्यों पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी को मुख्य रूप से इस्लामिक आइडेंटिटी के आधार पर बनाया गया और अब अचानक नैरेटिव क्यों बदल रहा है? यही वजह है कि इंडिया में कई एक्सपर्ट इस बयान को केवल हिस्टोरिकल स्टेटमेंट नहीं बल्कि नैरेटिव शिफ्ट बता रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, नैरेटिव की भी होती है। जो अपनी कहानी दुनिया को बेहतर तरीके से सुनाता है वही ग्लोबल ओपिनियन को प्रभावित करता है और शायद इस्लामाबाद को अब यह एहसास हो चुका है। लेकिन क्या वास्तव में पाकिस्तान के पास ऐसा नैरेटिव बनाने की मजबूत वजह है? क्या सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में होने से पूरी सिविलाइजेशन उसकी हो जाती है, या फिर इंडिया के पास भी उतने ही मजबूत हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, अतुल्ला तरार का यह बयान केवल कल्चरल आइडेंटिटी है या इसके पीछे चाइना डिप्लोमेसी और ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी कोई बड़ा कनेक्शन छिपा है? लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इशाकदार ने यह बयान अभी क्यों दिया? क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक बयान था या फिर इसके पीछे पाकिस्तान की कोई बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी काम कर रही है? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान एक के बाद एक नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ IMF से कर्ज, तीसरी तरफ बलूचिस्तान में अशांति,
चौथी तरफ टीटीपी के लगातार हमले और पांचवी तरफ इंटरनेशनल इमेज पर लगातार उठते सवाल। ऐसे समय में इस्लामाबाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ इकोनॉमी को संभालने की नहीं, बल्कि दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने की भी है। यहीं पर सिविलाइजेशन आइडेंटिटी एक नया हथियार बनती हुई दिखाई देती है। आज दुनिया में सिर्फ मिलिट्री पावर से काम नहीं चलता, सॉफ्ट पावर भी उतनी ही बड़ी ताकत बन चुकी है। जो देश अपने सांस्कृतिक इतिहास और विरासत को बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रखता है, उसकी ग्लोबल ब्रांडिंग भी मजबूत होती है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अब अपने इतिहास के उस हिस्से को सामने लाने की कोशिश कर रहा है जिस पर पहले बहुत कम जोर दिया जाता था। लेकिन इंडिया में इस बयान की चर्चा एक और वजह से भी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर अपने रिसर्च को काफी आगे बढ़ाया है। राखीगढ़ी, डोलावीरा और दूसरे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर लगातार काम हुआ है। दुनिया के सामने यह बताया गया है कि यह सभ्यता केवल एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका विस्तार आज के भारत और पाकिस्तान दोनों में था। यानी अगर पाकिस्तान यह कहता है कि वह इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा है, तो इसमें भौगोलिक आधार मौजूद है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पूरी सभ्यता सिर्फ पाकिस्तान की थी, तो यह ऐतिहासिक रूप से सही नहीं माना जाएगा। उसी तरह ये कहना भी सही नहीं होगा कि पूरी सभ्यता केवल भारत की थी। इतिहासकार इसे पूरी उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप की साझा विरासत मानते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में अक्सर तथ्य से ज्यादा नैरेटिव काम करते हैं। यही वजह है कि कई स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट इस बयान को नैरेटिव बैटल का हिस्सा मान रहे हैं। सोचिए, दुनिया में जब एशियन सिविलाइजेशन की बात होती है, तब इजिप्ट, ग्रीस, चाइना और इंडिया का नाम लिया जाता है। पाकिस्तान का नाम शायद ही कभी उस सूची में आता है। अब अगर पाकिस्तान लगातार यह कहना शुरू करता है कि हम भी 5000 साल पुरानी इंडस सिविलाइजेशन के उत्तराधिकारी हैं, तो वह दुनिया के सामने अपनी पहचान सिर्फ एक सिक्योरिटी स्टेट के रूप में नहीं, बल्कि एक एशियन सिविलाइजेशन वाले देश के रूप में भी पेश करना चाहेगा। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ इसे इमेज रीब्रांडिंग भी कह रहे हैं। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज बदल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी देश की पहचान किसी इतिहास से नहीं बनती, बल्कि उसके वर्तमान से भी बनती है। अगर किसी देश के पास शानदार इतिहास हो, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सुरक्षा चुनौतियां बनी रही हैं, तो केवल इतिहास उसकी छवि नहीं बदल सकता। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान को केवल एशियन सिविलाइजेशन की बात करने से ज्यादा अपने वर्तमान पर भी उतना ही काम करना होगा। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या इस पूरे नैरेटिव में चाइना का भी कोई कनेक्शन है? क्यों सीपीईसी, ग्वेडर पोर्ट और पाकिस्तान में चीन के बढ़ते निवेश के बीच इस्लामाबाद लगातार दुनिया के सामने अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? क्या एशियन सिविलाइजेशन का नैरेटिव भी उसी बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, या फिर यह केवल एक ऐसा बयान है जिसे सोशल मीडिया ने जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया? और सबसे अहम सवाल, अगर पाकिस्तान अब इंडस सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, तो क्या आने वाले समय में उसके स्कूल बुक्स, म्यूजियम और ऑफिशियल नैरेटिव में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? तो आखिर अतुल्ला तरार के इस बयान से क्या समझा जाए? इतना तो साफ है कि पाकिस्तान अब दुनिया के सामने अपनी पहचान को सिर्फ 1947 तक सीमित नहीं रखना चाहता। इंडस सिविलाइजेशन का जिक्र यह दिखाता है कि इस्लामाबाद भी अपनी हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत को अपनी इंटरनेशनल ब्रांडिंग का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इंडस सिविलाइजेशन किसी एक आधुनिक देश की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की साझा विरासत मानी जाती है। इसीलिए इस बयान को सिर्फ इतिहास के चश्मे से नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, सॉफ्ट पावर और नैरेटिव बिल्डिंग के नजरिए से भी देखने की जरूरत है। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि इतिहास, संस्कृति और वैश्विक धारणा के स्तर पर भी लड़े जाते हैं। जो देश अपनी कहानी दुनिया को बेहतर तरीके से सुनाता है, वही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान मजबूत करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह सिर्फ एक बयान था, या आने वाले समय में पाकिस्तान वास्तव में अपनी आधिकारिक नेशनल नैरेटिव में भी बड़ा बदलाव करता है। आपको क्या लगता है, क्या अतुल्ला तरार का यह बयान पाकिस्तान की बदलती सोच का संकेत है, या फिर यह केवल दुनिया के सामने अपनी छवि बदलने की एक नई कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहराई से किए गए डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर के विश्लेषण के लिए बैठक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं हूं कल्पना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।